हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी 2022 के जितने भी सेट आए हैं उन सभी सेट को हम लोग करने वाले हैं। इसमें से कुछ सेट आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली है इसमें। विजय पद बैच जो आपका ग्रुप डी का है एप्लीकेशन पे, उसमें ऑलरेडी बीओडी क्लासेस है थ्योरी की, और साथ में हम इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चनों को उसमें करने वाले हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो स्टार्ट हो जाता उससे पहले तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। अगर बुक में बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए नहीं गए थे, ये जो ग्रुप डी में आए थे। तो और यहाँ आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, बड़े से बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चनों को क्या ऐसे अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सीजीएल मेंस 2019 में, उसके अलावा कई बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन का पैटर्न है, और इस पे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट कर देते हैं और लगाने में कम से कम एक एक मिनट बर्बाद कर देते हैं। तो अगर एक मिनट आप बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हुए जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में किस तरीके से चलना है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये देखा करिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा गया है वाई के वॉशिंग मशीन किस कीमत पे मिला है। ठीक है, ये हमको पूछा गया था। तो हम एक बार ढूंढेंगे वाई का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि हमारे पास एक्स जो है एक वॉशिंग मशीन वाई को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% के लाभ पे बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर 5 रुपए का सामान है, 1 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो 6 रुपए में मिलेगा वाई को। तो वाई का मान 6 के मल्टीप्लीकेशन में हो सकता था कि 6 के मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे तो कई सारे नंबर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। फिर दोबारा क्या बोला कि अब वाई क्या करता है कि इसे 12% के हानि पे जेड को बेच देता है। तो 12% को हम लिखते हैं 3/25, यानी कि 25 रुपए वाला सामान जो है वाई का वैल्यू कितनी है 25 रुपए, और इसको 22 रुपए में बेच देता है किसी को भी बेचता हो। तो वाई के दो मान हमको मिल गए, एक जगह 6 एक जगह 25, यानी कि एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो 6 से भी कटता हो और 25 से भी कटता हो। तो 6 और 25 दोनों से काटने के लिए अगर नंबर देखें तो 25 उसी नंबर से कट सकता है जिसके लास्ट में या तो 25 आए या तो 00 आए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ सबसे बेहतर तरीका। नहीं तो आप 100 मान के या रेशियो लगा के करते रहिए जैसे कॉमन सभी लोग करते हैं, तो उसमें टाइम आप अपना वेस्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जहां पे विजय पथ बैच नाम से आपको ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए टारगेट एक बैच है, जिसके अंदर में आपको बीओडी क्लासेस मिलती है सभी चैप्टर, मतलब सभी सब्जेक्ट के जितने भी होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस इसमें लाइव क्लास मिलेगा जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लास का मतलब जितने भी सेट आए थे ग्रुप डी में वो सारे करने वाले हैं हम लोग। और अभी होली पे आपको ये मिल रहा है होली 73% का ऑफ। मतलब ये कूपन कोड लगाने पे आपको एक मिनिमम प्राइस में बैच मिल जाता है जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है ग्रुप डी की या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 का देना है। और इसके साथ अगर सीबीटी 2 के लिए भी करना चाहते हैं तो इसका बीओडी ही सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का इसी क्रम में अनुपात दिया हुआ है। अगर हम इनको लिख लेते हैं कि तीनों कोणों का अनुपात की बात करें तो एक ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है और दूसरा हमारे पास 5 दिया हुआ है। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास दिया है, बोला ए बी को बढ़ाया गया x तक, इसको हमने बढ़ा दिया x तक, और इसमें हमने से क्या पूछा गया है सी बी एक्स, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल की एक लाइन को बढ़ाने से बना हुआ जो एंगल होता है उसको बाह्य कोण बोलते हैं। ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है अपोजिट वाले, यानी ये है तो इसके अपोजिट 5 और 3 कितना 8 के बराबर होगा। यानी 8 से कटने वाला आंसर होगा। तो 8 से कटने वाला आंसर हमारे पास दो ऑप्शन मिल गए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, मतलब हम ऑप्शन से नहीं जा सकते थे। अब क्या करना होगा कि हमको एक चीज पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होती है, जो कि 15 गुना पे है। तो इसमें भी 15 से गुना कर लेते हैं, ये 120 हो जाएगा। मतलब इन दोनों में ये वाला आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, ट्रायंगल की एक बेसिक थ्योरी पे था। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पे है। तो कभी भी अगर हम बात करें, देखिए इस वाले में माइनस है, मतलब कि अगर जब इन दोनों का गुणा होगा वाई जेड जहां जहां होगा उसके साथ माइनस होने वाला है। तो वाई जेड यहाँ पे नहीं है माइनस, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ये दोनों में माइनस हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जेड और एक्स का जब गुणा होगा तो भी माइनस में होगा। तो जेड एक्स कहाँ पे हमारे पास है, जेड एक्स इधर दिया हुआ, देखिए जेड एक्स यहाँ भी माइनस, इसमें भी है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो ये तो सभी में मैच कर गया हमारे पास। चलिए ये हो गया। तो अब शुरू का देख लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब 1/4, इन तीनों में देखते हैं, ये वाला स्क्वायर है, 3 का ये है
1/9 इसमें भी दिया। इस वाले में देखिए माइनस दे दिया, माइनस नहीं हो सकता, जब आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आती है शुरू में। तो ये दोनों माइनस गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पे व्यय करता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 वाली वस्तु में 1 रुपए अगर वो व्यय कर देता है तो बचा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 रुपए व्यय करता है तो बचा कितना होगा, 4 रुपए। अच्छा, फिर क्या बोला है, शेष आय का 1/3 भाग। 1/3 का मतलब हो गया कि जो बचा है उसका 3 हिस्सा जो बचा उसमें से 1 हिस्सा और खर्च कर दिया, और कितना बचा इसके पास, अभी भी इसके पास 2 रुपए बचे हुए हैं। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोला, यदि पेट्रोल पे जो खर्च है वो 7500 है तो उसका घरेलू खर्च क्या होगा। घरेलू खर्च कौन सा था, ये वाला था। लेकिन एक चीज समझिएगा कि पहले 5 में से 4 बचा हुआ है, अब यहां बोला कि 3 में से 1 खर्च कर दिया, यानी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने का तरीका क्या हुआ, इन दोनों में इस उल्टा गुणा कर लिया, इसमें 4 से और इस वाले में 3 से। 3 से करेंगे तो ये 15 और ये वाला कितना हो गया, 12। ये वाला 12 हो गया और इसमें 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ घरेलू खर्च पे कितना खर्च किया, 4 रुपए। यहाँ पे कितना खर्च किया था पेट्रोल पे, तो 3 रुपए। 3 बराबर क्वेश्चन में दिया है 7500 रुपए, ये इससे 2500 गुना पे हमारे पास है, तो ये भी 2500 गुना पे हो जाएगा। 2500 गुना पे आने की 10,000 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रेशियो में जैसे इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो ये 3 बटा कितना होता है, 3/5 ए होता है। इसको भी फ्रैक्शन में 10 से भाग दे दीजिए तो ये 6/5 बी हो जाएगा। अच्छा, बराबर में 2/5 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर ए बी सी का मान यहां निकालना होता है तो सबसे आसान तरीका, इसी को उल्टा करके बस लिख देते हैं, 5/3, 5/6 और साथ में 5/2। इन सबसे कटने वाला एक नंबर निकाल लेंगे, जो नीचे वाले नंबर से कट जाए तो आप बोलेंगे 6 से गुणा कर लीजिए। 6 से करेंगे तो ये वाला 10 आ जाएगा और ये वाला हमारे पास 5 आ जाएगा और ये वाला 15 आ जाएगा। अब 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में। 2 1 3, 2 1 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इजी लेवल है, इसमें तो कुछ करना नहीं अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2500 की एक धनराशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करने पे 6% गणना पे एक बैंक निवेशित किया गया और मिश्र धन हमको 2809 प्राप्त हुआ। और समय जब भी निकालना हो तो आप ये ढूंढा करिए कि क्या ये नंबर स्क्वायर है दोनों या किसी नंबर का क्यूब है। तो आप देखेंगे 50 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब कि 2 साल समय रहा होगा। अगर ये वार्षिक ब्याज लग रहा है तो अर्धवार्षिक बोलता तो हम उसमें अलग से चेक करते। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए ये वाला वैल्यू देखिए किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे 13 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 गुणे 13 यहाँ रहा होगा तो 13 दूना 26, क्या आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। रिया के पास पेन और पेंसिल की कुल संख्या 60 दिया हुआ है। यदि उसके पास 25 और अधिक पेन और 5 कम पेंसिल होती तो पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या की 3 गुनी हो जाती। तो उसके पास मौजूद पेनों और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो मौजूद पेनों की संख्या तो ऑलरेडी दिया है, तो फिर ज्ञात क्यों करना है। तो कुछ और तो नहीं पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सी हैड ओरिजिनली। तो 60 तो ऑलरेडी पहले से दिया है तो पूछेगा क्यों। मे भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी नहीं दिया है, अंतर पूछा हो, डिफरेंस पूछा हो, डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, जो भी पूछा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं लगाने की कैसे लगने वाला। संख्या कितनी है, 60। अगर आप इक्वेशन बनाने जाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में पहले आधा आधा बांट लेते हैं कि मान लेते हैं 30-30 संख्या रही हो, इनके पास कितनी रही हो, 30-30 रही हो। तो बोला कि इसमें अगर 25 अधिक होता, 25 अगर अधिक होता और इस वाले में 5 कम होता, तो देखिए ये वाला अगर हमारे पास 25 और ये वाला 55, क्या इसका ये 3 गुना है, तो बोलेंगे नहीं है। 3 गुना तब होता जब ये 20 होता और ये वाला 60 हो जाता। तो क्यों नहीं इसको 20 और 60 बना लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये 35 रहा होगा तो ये वाला 25 हो गया होगा। अगर ये 35 तो 25 में 5 कम कर देंगे तो ये 20 और इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो देखिए ये इसका 3 गुना हो गया। यानी शुरू में इसके पास कितने थे, एक 35 था और एक 25 था। अंतर अगर पूछा जाए तो आंसर 10 होगा, अलग अलग पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर अगर मे भी पूछा गया होगा तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, आंसर 10 आ जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन एक बार रीचेक जरूर करिएगा। कौन सा निकटतम लगभग मान होगा, अप्रोक्सीमेशन बड़ा इजी होता है। इसको 206 मान लीजिए और ये भाग दिया गया है 2 से, तो इसको मान लीजिए 103 है। 103 में इसको 54 मान लीजिए, इसको घटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा 49। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 तो एक्स की वैल्यू 7, अप्रोक्स वैल्यू सबसे नजदीकी वैल्यू
ये वाली होगी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या नंबर कट सकता है। ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो सभी के लिए बराबर ही है, बस किसी ऊपर या नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाला नीचे चला जाएगा तो ये 4 के पावर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, और क्या बचा यहाँ पे, 3 के पावर में हमारे पास 6 है, ये 5 के पावर में हमारे पास कितना है, 6 है। ऊपर में ये देखिए ये 9 जो है ना, इसको 3 का स्क्वायर करके और इसके पावर में 4 कर देंगे तो 3 के पावर 8 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये 10 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, तो 2 के पावर 3 और हमारे पास 5 के पावर 3। अब कुछ बचा नहीं है, देखिए जो जो कट जाए काट दीजिए। यहाँ पे 3 हमारे पास 6 बार, यहाँ पे 8 बार, यानी यहाँ ऊपर में 9 बच गया। अच्छा, 5 हमारे पास यहाँ कट जाएगा, यहाँ 3 बार बच जाएगा। एक 4 से एक 4 कट जाएगा, 4 3 बार बच जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर हमारे पास ऐसा जो यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ यहाँ से देखिए ये 2 वाले भी कट जाएंगे, सारे के सारे नंबर, कुछ बचेगा। ऊपर में सिर्फ 9 बचा है, 9 नीचे अब कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में 9 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो यही वाला आंसर होगा, आगे लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे और आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन देखा जाए तो, ये देखते ही आपके माइंड में आंसर वैसे तो आ जाना चाहिए कि इसमें 1 आता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि 1 आता है, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2013 से पूछा जा रहा है, और अगर इतने बार अगर आपने प्रीवियस ईयर तैयारी की है तो आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए क्या बोला कि ये दोनों बराबर हैं, तो P और Q का जो मान होगा वो हमने 45 डिग्री ले लिया। 45 लेंगे तो देखिए A बराबर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्यों एक बराबर भी, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू साइन कॉस की 45 में बराबर होती है, इसलिए कट जाएंगे। अच्छा, यही 45 यहां भी रख लेते हैं, तो A इंटू में 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2। इस वाले में भी रखेंगे अगर तो ये B/2√2 आ जाएगा। और बराबर में देखिए ये एक बार साइन यहाँ, और एक ये भी 1/√2 इंटू में 1/√2 2 बार आएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये कट गया 2 से 2, तो A प्लस B की जो वैल्यू आ गई √2 आ गई। और हमने ये भी निकाला कि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो इसको 2A लिख लीजिए। 2A बराबर कितना, √2, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2। पूछा गया है A² प्लस B², यानी ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर है और ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम आएंगे, तो 1/2 और 1/2 मिलके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेसिक से भी और लगाना चाहे तो और भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को बनाने के लिए। समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले 3 लंबवृत्तीय बेलनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है, लंबवृत्तीय बेलन द्वारा बनाया गया। आधार की त्रिज्या आ रहा है, देखिए इसमें एक चीज का चेंज होगा। मान लीजिए अगर हम 3 बेलन अगर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, 3 बेलन अगर एक दूसरे के ऊपर हम रख देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ हाइट तो बढ़ जाएगी ना, ये 3h हो जाएगा। अच्छा, ये रेडियस सबके लिए सेम रहने वाली है, तो देखिए क्या होता है हमारे पास 2πr, r h की वैल्यू बस यहाँ 3h हो जाएगी, मतलब 6πrh। पहले तो ये आएगा, मतलब ये 4 वाला गलत हो गया। अच्छा, प्लस में देखिए जो आधार का क्षेत्रफल है और ये वाला क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 2πr², मतलब ये वाला आंसर किसमें आ रहा है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, इस वाले में होगा, क्योंकि ये जो बीच में ढक गए ना, ये सरफेस एरिया में नहीं आएंगे। जो आएगा क्या आएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला। कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक मेंसुरेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, नमिता के लिए किसी कार्य का 33 से ही 1/3 पोर्शन, 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग, मतलब एक हिस्सा करने में इसको 16 लगता है, तो 3 हिस्सा में 48 दिन लगता है, यानी नमिता कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। ओके, अच्छा दूसरा क्या बोला, और शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य देखिए 1/3 हो गया, तो 2/3 बचा हुआ है, अकेले पूरा करता है। कौन करता है, बॉबी करता है। तो बॉबी जो है वो 2/3 भाग काम करता है अकेले, और कार्य 28 दिनों में पूरा होते हैं। 28 दिन में पूरा होने का मतलब देखिए 16 दिन तो ये खुद ही किया है, तो बचा कितना हमारे पास, 12 दिन और बच गया। 16 दिन इसका था इसमें से, तो 4 और 8 4 12 दिन, 2 काम करने में इसको 12 दिन लगता है, तो 3 काम करने में, टोटल काम करने में कितना लगता, 6 गुना यानी 18 लगता। तो यहाँ पे जो बॉबी है वो कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है। इन दोनों से कटने वाला नंबर ले लीजिए, 48 तो होगा ही होगा, और क्या ले लें, इसमें क्या बचा, 6 यहाँ पे है, 3 नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 बार में कट जाएगा, इसका एलसीएम मैंने ये ले लिया, और 18 से करेंगे तो 6 यहां से निकाल देंगे, 8 बार में कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो पूरा काम है इसका क्या बोला था, 11/16 भाग, 11/16 भाग। अब ये दोनों मिल के, यानी दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में कितने दिनों में करेंगे, यही तो बोला था ना, एक साथ करते हुए कितने में करेंगे। ये 11 से 11 कट गया, 16 से ये 3 बार में कट गया, 3 गुणे 3 कितना, 9 दिन लग जाएगा इनको कार्य पूरा करने में। ठीक है, ये भी इजी था, कॉमन तरीके से कर सकते थे।
तीन व्यक्तियों की आयु का योग दिया है 44 और उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 दिया है। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को घटाने में 5 वर्ष आता है। तो ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बना दिया गया। दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आप भी ट्रैप हो जाएंगे जैसे सब लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा कि आप लगाइए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो। तीनों का गुणनफल दिया है तो थोड़ा निकालते हैं क्या क्या नंबर है। 195 और 0, ये किसका गुणनफल होता है, 13 गुणे 15 और गुणे में 10। तो क्या इसमें हो सकता है, बोलेंगे इसका अंतर 5 है, इसका अंतर कितना है 2 है, तो क्या इनका अंतर 5 आ रहा, तो नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो 13 है, इसको 5 गुणे 3 लिख लेते हैं और इसको 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो एक हमने ले लिया कि 25 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 6 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 13। इनका अंतर निकाल के देख लीजिएगा, ये वाला अंतर कितने का आ जाएगा 19 का, ये वाला 13 25 12 का, इसका अंतर नहीं आ रहा है लेकिन गुणा तो आएगा। इसी को उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको कर लेते हैं पहले 6 फिर 13 फिर 25। इनका अंतर कितने का 12 का, इनका अंतर कितने का 7 का, 7 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 5 का। मतलब यही संख्याएं हो जाएंगी तीनों। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा एज दिया था तो सेकेंड पर्सन का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप नंबर सिस्टम का यूज करिए बेसिक फैक्टराइजेशन करके, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड इनका गुणनफल निकालेंगे फिर एक इक्वेशन बनाएंगे उनके डिफरेंस का, तो उसमें समय ज्यादा लगने वाला है और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वैसे निकल तो उससे भी सकता। नेक्स्ट चलते हैं। चतुर्भुज ABCD में एक चतुर्भुज बना लीजिए ABCD, कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन तो नहीं दिया ना इसमें। ABCD में AD की वैल्यू 9 दिया है, BC की वैल्यू 8 दिया है और CD कहाँ है, CD की वैल्यू हमारे पास 17 दिया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया, AD परपेंडिकुलर है, AD इंग्लिश में देखा जाए, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा कैसे उल्टा सीधा दे दिया इसमें। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं यही वाला है, और टू AB एंड डायगोनल BD इज परपेंडिकुलर टू BD मान लीजिए ये वाला होगा। ये किस पे डायगोनल BD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये वाला 90 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक 90 AD को DA मान लेते हैं, ये 90 दिया है। तो अब देखिए ये 8 है, 90 के सामने वाला कड़ होता है 8 है 17 है, तो 8 के साथ क्या आता है 15 आता है। तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट ये बन गया। ये 9 है, ये 15 है, तो ये 12 आ जाएगा। तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा हाफ, 9 गुणे में 12। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा कितने बार में 6, ये 54 हो जाएगा। इस वाले का एरिया कैसे आ जाएगा हाफ, 8 गुणे में 15, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो 2 से ये 4 बार, ये 60 आ जाएगा, यानी एक 60 है एक 54 है, दोनों को जोड़ लीजिए 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 114। 114 कौन सा वाला, बी वाला है। मतलब दो समकोण त्रिभुज थे तभी बन पाएगा, क्योंकि और तो, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है, या दोनों डायगोनल दिया हो, या फिर दोनों हमारे पास एंगल या फिर कोई ऐसा वैल्यू दिया हो, डेटा दिया हो, तो उसके हिसाब से लगाते हैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता। क्या कोई फार्मूला बन रहा है, तो एक तो फार्मूला ये बन रहा है कि इन दोनों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो चलिए एक बार जोड़ते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इनको जोड़ लेंगे 5, 0 आ जाएगा जोड़ते समय, 7 4 11 12 आ जाएगा, और हमारे पास 3 1 4 12 था ना हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 1 4 1 5 आ जाएगा, और 3 1 4 सही तो किया ना हमने, एक बार देख लेंगे। 5 5 10 था, 7 4 11 12 आ गया, 4 1 5 6 46.2। एक बार घटा लेते हैं इनको, 11 घटा लेंगे सीधा 45 में घटा लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 22.7 आ गई। इधर वाली वैल्यू 5.5 है। इन दोनों में देखिए ये कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, 25.75। तो यहाँ क्या बचेगा 25.75 प्लस 20.45 इंटू में 22.7, तो ये वाला इससे कट जाएगा। 25 20 45 और ये एक 20, तो ये पूरा इससे कट गया। ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से 5 बार में, 5 5 25 15 5 75, तो 5 बार में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/5। यानी नंबर ऐसा दिया रहता है कि आपस में कट जाए, और पुराना पैटर्न है। एक घर और बगीचे की कुल मूल्य जो हमारे पास है 51 लाख दिया हुआ है, और बगीचे का जो मूल्य है वो 5 है
घर के मूल्य का, दोनों मिला के कितना 17, 17 बराबर दिया है 51, 3 गुना पे किसका पूछा था, बगीचे का, तो ये भी 3 गुना पे 15। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 दिख गया। उसके बाद हमारे पास नंबर ढूंढना है, 12 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और कुछ दिया था 18 हो गया। तो 12 के बाद 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। अब इसके बाद कौन सा नंबर है, ये नंबर बचता है 24, 25 और 26। ठीक है, अरेंजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। ये भी हो गया था, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, सभी हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, 73 और 74। दोनों तरफ से नंबर काटना चालू करिए, जो बच जाएगा, जैसे ये दोनों बच गया तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। इसका आधा 9, इसका आधा 12, 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबसे कटने वाला नंबर एक ढूंढना है आपको। 360 ले लीजिए, सबसे आसान नंबर दिख रहा है। 18 दूना 36, 20 बार में, 24, 24 से 15 बार में, और 60 से 6 बार में। तो ये इनकी क्षमता हो गई किसका, एक ए का है, एक बी का है और एक सी का है। ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी का एक एक दिन छोड़कर सहायता लेता है, पहले दिन बी हेल्प करता है, तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, तो ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले दिन देखिए ए के साथ बी आता है, मतलब कि ये 15 के साथ 20 के साथ 15, यानी कि पहले दिन क्या आएगा, 20, 15, 35 कार्य होगा। अच्छा, दूसरे दिन क्या होगा, इसी ए के साथ ये आएगा, यानी कि 26 कार्य होगा। इससे ये पता चल जाता है कि पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, इस तरीके से चलता है। इससे ये पता चल गया या तो नीचे में लास्ट में 35 आएगा या तो 26 आएगा। तो 35 आएगा तो 5 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जो है नहीं यहाँ पे, तो यानी इसका मतलब 26 नीचे में जरूर आने वाला है। तो क्या बन सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, ये दोनों बन सकते हैं। ये दोनों तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं, नीचे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जिससे डिवाइड करेंगे वही तो आएगा नीचे में। तो अब दो ऑप्शन मैच कर गए तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार जल्दी से देखते हैं ये दोनों मिला के कितना काम कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मिला के 61 काम हो रहा है। तो ये 2 दिन का काम है। तो अगर इसको मैं 5 दिन से गुणा कर लूँ तो 5 एक कम 5, यानी कि 305 काम। तो 5 मतलब 10 दिन का काम हो गया। ये 2 लोगों का है, तो एक दिन और जोड़ लेते हैं इसमें 61, तो ये 366 हो जाएगा, लेकिन काम 360 ही है, तो एक दिन और नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम सिर्फ एक दिन, 2 दिन नहीं जोड़ पाएंगे, एक दिन जोड़ सकते हैं, 35 आ जाएगा अगर इसमें जोड़ देंगे तो 340 हो जाएगा। तो अभी तक ये 340 काम है। 5 दिन इधर 5 दूना 10 और 11 दिन तो हो चुका है। अब हमारे पास नंबर कितना काम बचा है, 20 काम और बचा है, और किसका नंबर है, 26 का नंबर है। 35 आ गया तो 26 का आएगा। तो 11 सही 10 बटा में 13, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो ये वाला है, ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला सही होगा। ग्रुप डी में आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है सही, बट ऐसे लगाना नहीं है, ठीक है। तो चला डी करके आ गया तो 1 साल 2 साल बर्बाद कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। अगर आपको याद है तो सीधा सीधा दिख जाएगा, 1000 तक के आप एक बार रखा करिए अपने पास। बाकी ये देख पा रहे हैं 17 से कटने वाला नंबर, ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है तो ये किस नंबर से कट सकता है। ये वाला हमारे पास है तो ये लास्ट के 2 डिजिट से किससे कट सकता है, क्या 2 से कटने वाला है, तो बोलेंगे हाँ 2 से कट रहा, फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये 3 से कटने वाला, नहीं 3 से नहीं, ये वाला 17 से कट जाता है, और 5 3 8 1 9 से कट जाता है। इसमें आप चेक करेंगे तो किसी से नहीं कट के दिखेगा, जैसे 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, जब 2 से नहीं कट रहा तो 6 से कहां से कटेगा, 7 से कटेगा, क्या 7 14 और 3 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर उसके अलावा ऐसे चेक करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 900 से लेकर हमारे पास 1000 के बीच में ये वाला प्राइम नंबर बड़ा फेमस प्राइम नंबर है। वैसे आपको भाग देके ही देखना पड़ेगा बाकी सभी नंबरों के लिए। अच्छा, ये रिलेशन क्या होता है, ये जो रिलेशन होता है ट्रिपल एम का रिलेशन, वो क्या होता है, मोड। ये इस बार भी पूछा गया था 2024 में भी। 3 मीडियन -2 मीन, ये माध्यिका है और ये है माध्य। तो क्या क्या दिया है एक बार देखिएगा। जिनका आपको माध्य दिया है 46, बहुलक दिया है, बहुलक मतलब ये बहुलक होता है, ये दिया है 45। हमको क्या निकालना है इसमें, कहाँ गया, तो यही पूछा गया होगा माध्यिका। 3 इंटू में m कर लेते हैं, -2 गुणे 46, 2 गुणे 46, ये इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो ये 45 प्लस 2 गुणे में 45 प्लस 2 कर लेते हैं, एक यहाँ से हटा दिया इसमें से, बराबर 3 मीडियन।
तो देखिए ये 3 बार 45 है, तो एक बार तो ये यही कट गया, एक 45 बच गया, और इसमें भाग देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, तो 45.666 ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आ रहा? 45.66, मतलब ये नजदीकी होगा सबसे। क्यों? क्योंकि अगर 0.5 से ऊपर है तो हम 7 को मान लेते हैं वहां पे। 6 अगर ये वाला इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 के आसपास हो जाएगा। ये फार्मूला बेस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फार्मूला आता है तो कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। x बराबर 5 होने पे 7 पचे 35, 5 40, एक नंबर 40 आ गया। 7 पचे 35, 4 39, 5 पचे 25, 5 30, और एक वैल्यू बोला है कि ये समानुपात है। समानुपात का मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो 40 गुणे में y बराबर में 39 गुणे में 30, ये 0 से 0 कट जाएगा और y का मान आ जाएगा 117/4। तो 4 से 4 दुना 8, 3 बच जाएगा 37, 4 9 36, 4 दुना 8, 4 पचे 20, 29.25, ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। एक इजी क्वेश्चन था। नीचे दिए गए तालिका में 5 विभिन्न शहरों में रहने वाले परिवारों के विभिन्न मदों पे व्यय दिया हुआ है और प्रदर्शित किया जाता है कि भोजन की तुलना में यात्रा में व्यय किस शहर में प्रतिशत। ये इजी क्वेश्चन है, तो खुद कर लेंगे आप लोग। सबका यात्रा निकाल लीजिए और भोजन निकाल लीजिए, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई किया करिए। और वैसे तो कॉमन ये भी है, अगर ये सिंबल दिया है इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि उनके एंगल भी बराबर, उनकी भुजाएं भी बराबर। तो जैसे अगर इसमें एक्स वाई है तो ये ए बी के बराबर होगा, वाई जेड होगा तो ये बी सी के बराबर होगा। इसमें चेक करते हैं, एक्स वाई ए सी के बराबर दिया तो ये गलत हो गया। एक्स वाई किसके बराबर होगा? ये इसको सही करना है तो ए बी रखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, एक्स जेड मतलब ये दूसरे नंबर का है और बी सी के बराबर होगा, ये वाला सही है। एक्स जेड फिर से देखिए इसमें ए सी लिखा, ये गलत है। वाई जेड जो है, एक सेकेंड, एक्स जेड बी सी के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, हमने देखा नहीं। हाँ, वाई जेड जो है वो ए बी के बराबर होगा क्या? वाई जेड मतलब वाई जेड बी सी के बराबर नहीं होगा। सारे गलत दे दिए क्या इसमें? एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्या बात कर रहा है इसमें। अनिवार्य रूप से सही है तो ठीक है। एक्स वाई पहला था, ए सी था, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। एक्स जेड यानी पहला, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। एक्स जेड और ए सी का कॉम्बिनेशन बन रहा, तो बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला मतलब देखिए इसका पहला और लास्ट, इसका पहला और लास्ट दिया था, तो बी वाला सही होगा। हाँ, ये चीज मैच करके ही देखना, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। गलती नहीं करना है जल्दी जल्दी में। इसको भी देख लीजिए क्या था। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 6 अलग अलग वर्षों में 2 भिन्न कंपनियों द्वारा बाइक की बिक्री को प्रदर्शित की गई है, और ए द्वारा 2016 और 2020 में बेची गई बाइक की कुल संख्या, और दोनों कंपनियां ए और बी द्वारा 2018 में बेची गई बाइक की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। अब इसमें ये डेटा दिख नहीं रहा है इसमें कि कौन सा 2012 है कौन सा 18 है। तो है वैसे देखिए क्या है, कॉमन है। अब इसमें 2016 शायद ये होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, फिर 19 होगा, 20 तो ये होगा। ठीक है, और 18 कहाँ पे आएगा? ये वाला होना चाहिए। अब इसमें एक्चुअल पूरा डेटा आप लोगों को विजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का, दोनों साल का निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे, और दोनों में हम कंपेयर कर लेंगे कौन किसका कितना प्रतिशत है। बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये है, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको आप सभी लोग करके कमेंट करिएगा कितना आएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होने वाला आंसर। और अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें चीज़ें देखिए आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन कल से क्लासेस लाइव चलेंगे बैच के अंदर में, और बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस कुछ आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाली है। तो जब लाइव होगी तो हम लोग बात भी करेंगे साथ में कि किस तरीके से, अगर किसी के पास कोई डाउट होगा या कुछ भी पूछना होगा तो वो पूछ भी सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, हाँ, इसका सोल्यूशन भी बैच के अंदर दे दिया जाएगा। ये पहली क्लासेस शुरू हो रही है कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी होली पे आपको होली 73 का ये कोड चल रहा है, जहां पे ये वाला बैच बहुत सारे हैं। मैथ्स फाउंडेशन ले सकते हैं एसएससी के लिए, और इस मार्च में ही उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे ना मैथ्स फाउंडेशन कब होगा, तो इसी मार्च में कंप्लीट होगा। पिनैकल बुक और मैथ्स फाउंडेशन दोनों हम लोग करेंगे। उसके लिए जितना भी समय देना होगा हम लोग समय देंगे। 2 क्लास को, एक क्लास जैसे आज ही एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके अंदर में, तो ऐसे चलेंगी क्लासेस आपकी। एक मिनिमम प्राइस में ये आपको मिल रहा है 135 रुपीज में, एक बेसिक प्राइस में, जिसके अंदर में सारी रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेंगे हर चैप्टर की, प्लस ये प्रैक्टिस लाइव चलेगा। इसमें जो ग्रुप डी में आए हुए पेपर थे उनको डिस्कस करेंगे और वहां से सीखेंगे हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। वैसे इस पेपर को देखने के हिसाब से लग रहा है कि अगर सेम इसी तरीके से पेपर आने वाला है तो पेपर अच्छा लेवल है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, और इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे अगर बनेंगे तो अच्छा क्वेश्चन का लेवल होगा। इसको ध्यान से आपको देखना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा,
इसमें गलती नहीं कर सकते। हाँ, मेरिट हो सकता है कि पेपर का लेवल अच्छा होगा तो मेरिट कम चला जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने तरफ से पहले से तैयार रहना होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि आप उसके लेवल से बेहतर क्या कर सकते हैं। देखिए पहली बार जब आया होगा तो हो सकता है मेरिट कम गया होगा, लेकिन अगर दोबारा इसी लेवल का आएगा तो मेरिट कम नहीं जाने वाला, क्योंकि सब लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। और उसमें भी आपको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सॉल्व करना है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, जो कि हम लोग आपको सिखाएंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, अभी के लिए रखते इतना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा, और साथ में हाँ, इसके आपको मिनिमम 10 से 12 क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाली है, वहां पे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस आपको मतलब करनी होती है, किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना होता है। बाकी सारे सेट जो होंगे वो आपको बैच के अंदर में कराए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।